नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में नागपुर में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बारे में बात करने से सब लोग चौंक जाते हैं, या जिस घटना के बारे में डिस्कशन करने से भी लोग चौंक जाते हैं। हाल ही में नागपुर के भोले पेट्रोल पंप के एरिया में या भोले पेट्रोल पंप के रोड पे एक आदमी को दिन दहाड़े, सैटरडे का दिन था, मतलब कल ही का दिन था, दिन दहाड़े उनको चाकुओं से, रॉड से, इससे उससे मार के खत्म कर दिया। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा और क्यों ये सब हुआ ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे आऊँ, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी जो हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा समय लगेगा, बट आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। जब नागपुर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दौरान एक आदमी था जो नागपुर की सड़कों पे बेखौफ घूम रहा था। वो आदमी का नाम था बाल्या बिनेकर। ये इनका पेट नेम था बाल्या, इनका रियल नेम था किशोर बिनेकर। अब किशोर बिनेकर का पहले बैकग्राउंड जान लीजिए। किशोर बिनेकर के नाम पे कई सारी केसेस दर्ज है, कई सारे पुलिस केसेस दर्ज है। ये एक गैम्बलिंग डेन चलाते थे, गैम्बलर्स का अड्डा चलाते थे, बेटिंग सेंटर चलाते थे, बुकी बने हुए थे, बहुत सी चीज़ें ये करते थे। इनके ऊपर में मर्डर के चार्जेस है, हाफ मर्डर के चार्जेस थे। ये सब इस टाइप के काम ये किया करते थे। अब कुछ ऐसा हुआ कि इनको अपनी दवाई का स्वाद खुद चखना पड़ा। सैटरडे को ये अपने घर की ओर जा रहे थे, मतलब भोले पेट्रोल पंप की तरफ। सिग्नल पे रुके, सिग्नल पे रुकते ही सामने से एक गाड़ी ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा पीछे से कुछ लोग आए, उन लोगों ने उनके ऊपर में कुल्हाड़ी से, चाकुओं से, बंदूक से और जितने भी धारदार हथियार थे उन सब से हमला करना चालू कर दिया, और बाल्या बिनेकर ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह है कि अनिल देशमुख जी का घर वहां से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पे है। अनिल देशमुख हमारे गृह मंत्री है महाराष्ट्र के। उनका जो घर है वहां से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पे है। फिर भी पुलिस वाले वहां पहुंचने में देर लग गई पुलिस वालों को। बाल्या बिनेकर तब तक खत्म हो चुके थे। अब ये 5 लोगों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, यूट्यूब पे धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। आपके पास भी शायद आया होगा, बट मैं शेयर करने में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग अगर ये ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे ना तो गलत वे में जाता है। तो ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ। पर बाल्या बिनेकर को जिन्होंने मारा, पुलिस वालों का कहना है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसके बारे में, उस आर्टिकल के अनुसार बाल्या बिनेकर को मारने में जो संदिग्ध है उनके नाम पुलिस वालों ने जाहिर किए हैं। जो कुछ कुछ नाम है, उनमें से नाम है हजारे, उशल भरसे, भारत पंडित। भारत पंडित को जाना जाता है चेन स्नैचिंग करने के लिए। ये 3 लोगों के नाम पुलिस वालों ने बाहर निकाले हैं और बोला है कि ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जो किशोर बिनेकर या बाल्या बिनेकर के जो जानने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि गाड़ी में से लगभग 5 लाख रुपए कैश गायब हुई है, और कुछ सोना गायब हुआ है जो बाल्या बिनेकर के शरीर पे सोना वो पहनते थे। इसके अलावा उनकी गाड़ी में वो एक हथियार रहता था, हमेशा वो अपने प्रोटेक्शन के लिए गन या कुछ रखते थे, वो गन भी गायब हुई है। वो गन उनको गाड़ी में नहीं मिली। अब इसमें पुलिस एक थ्योरी निकाल रही है कि सन 2001 में चलते हैं। सन 2001 में बाल्या बिनेकर ने एक आदमी का खून कर दिया, या उनके ऊपर में ये इल्जाम लग गया था कि उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया। तब उस आदमी का बेटा माइनर हुआ करता था, मतलब छोटा हुआ करता था, 16-17 साल का हुआ होगा। अब वो इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा था इतने सालों से, और फाइनली उसने एक ग्रुप बनाया, गैंग बनाया, और बाल्या बिनेकर को ख़त्म कर दिया। मतलब बताया जा रहा है कि जो 2001 में बाल्या बिनेकर ने गलती की थी, उसका उनको परिणाम 2020 में मिला। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जज के ऊपर में इतना बर्डन आ जाता है केसेस का। एक जज के ऊपर में 1-1 लाख लोगों को संभालने की जिम्मेदारी है, या 1-1 लाख केस संभालने की जिम्मेदारी है। तो जज क्या करे?
और आम जनता के यही रास्ता अपनाए कि अपने एनिमी को खुद ही ख़त्म करे, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ। कानून को उसका काम करने देना चाहिए, कानून जिस तरीके से चलता है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से गुजरना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि जज जो होता है ना हमारी, आप देखेंगे कानून की मूर्ति के आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। उनके लिए गरीब अमीर सब एक जैसे रहते हैं, सिर्फ सबूतों पे फैक्ट्स पे बात करते हैं वो। तो बाल्या बिनेकर को उसके किए की सज़ा कभी ना कभी मिलनी थी। पर कुछ लोग ये बताते हैं कि बाल्या बिनेकर जहाँ पे पाचपावली में उनका एक 10 नंबर पुलिया के पास में उनका एक साहू का उनका रेस्टोरेंट है, वो साहू के रेस्टोरेंट में हाल ही में उनका झगड़ा हुआ था कुछ 5-6 लोगों से। हो सकता है ये लोग वो भी हो। पुलिस की कई सारी थ्योरियाँ निकल रही है। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि बाल्या बिनेकर ने 3 साल पहले लव मैरिज कर दिया था। वो लव मैरिज के चलते उनके घर वाले बहुत तकलीफ में थे, उनके घर वाले को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उसके चलते बाल्या बिनेकर की हत्या हुई होगी। एक थ्योरी ये भी आ रही है बाला बिनेकर जो बेटिंग का अड्डा चलाते थे उसके चलते इनकी मौत हुई है। अब ये किसके वजह से उनकी मौत हुई है ये तो सिर्फ पुलिस ही बता सकती है, हम लोग इसको सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं। पर एक फैक्ट ज़रूर बताता हूँ कि पुलिस ने ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, ये नाम पुलिस ने खुद एक न्यूज़ चैनल को बताया, उसका आर्टिकल दूंगा मैं आपको लिंक में। उन्होंने बताया कि ये राइवलरी के चलते, दो गुटों के चलते, दो ग्रुप्स के चलते बाल्या बिनेकर की हत्या हुई है। अब क्या ये सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ से लोग खराब ही थे। मतलब एक गैंग थी, दूसरी गैंग थी, दोनों गए आपस में मारपीट करके मर गए। आज तक हमने ये सिर्फ पिक्चरों में देखा है, पर अभी ये लाइव देखने में आ रहा है। और नागपुर जैसी सिटी में ये चीज़ हो रही है, तो पुलिस वालों को बहुत कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा इसके खिलाफ, या तो फिर बहुत खतरनाक दिशा में हम लोग बढ़ते रहेंगे। जहाँ पे बाल्या बिनेकर अभी रहते थे, लालगंज खैरीपुरा के लोग उनको रॉबिन हुड बुलाते थे। रॉबिन हुड इसीलिए कि जहाँ पे भी कहीं वो गरीबी देखते थे, गरीब परिवार देखते थे, उनकी मदद करने के लिए बाल्या बिनेकर हमेशा आगे आते थे। पर यार अभी ये किस हद तक सही है कि आप ब्लैक का पैसा लेके गरीबों की मदद कर रहे हो, मुझे ये चीज़ नहीं समझती। बट बाल्या बिनेकर को वहाँ पे वो लोग रॉबिन हुड की तरह ट्रीट करते थे। अब ये चीज़ जो सैटरडे को हुई है उसके बाद में कई सारी इमेजेस आपके मोबाइल पे वायरल हुई होगी, कई सारे फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे, पर फैक्ट सिर्फ एक ही है। ये जो 4 लोगों का नाम आपको मैंने बताया है, पुलिस को इन पे ही शक है, क्योंकि एक एक्टिवा वाला जो बंदा है वो कैप्चर हो गया था सीसीटीवी कैमरा में जो सिग्नल पे लगे हैं। अब उन लोगों को शायद ऐसा लगा हो कि सीसीटीवी बंद है, तो इन्होंने वो सिग्नल पे ट्राई किया उनको मारने का। तो फिर भी ये सीसीटीवी चालू थे। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी है तो हम लोग सिक्योर हैं। आगे क्या होता है इस केस में उस पर हम लोग ध्यान ज़रूर रखेंगे। आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कलयुग आ चुका है बॉस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में मुझे नहीं समझ रहा है। फिर भी आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून है उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप बाहर निकल रहे हो घर से तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और अगर आप कभी डिप्रेस फील करो या लो फील करो या आपको कोविड की वजह से जॉब चली गई है, तो डिप्रेशन में मत जाइए, अपने घर वालों से बात कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।